हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास में उत्तल दर्पण को सिद्ध करने जा रहे हैं। कल के क्लास में हम लोग अवतल दर्पण को सिद्ध किए थे, ठीक है। हम लोग आज के क्लास में क्या है, उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे F बराबर में। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या का जब बात हो तो उसे हम R से सूचित करते हैं। फोकस दूरी का बात होता है उसे हम F से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो उत्तल दर्पण किस तरह होता है, इसी तरह में होता है। यहाँ पर उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। इसको अंदर से क्या किया जाता है, कलर किया जाता है। उत्तल दर्पण को किस अंदर से कलर किया जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग भी बनाइए। अब यहाँ से आप लोग प्रधान जहाँ पर बिंदु मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, P कहते हैं, ठीक है। ये आगे तक जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका C, मतलब वो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पर अनंत हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम किरण को आपतित कराते हैं। तो यह दर्पण से टकरा कर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, परावर्तित हो जाएगा ना, दर्पण से टकरा, इधर से जाएगा, इधर पाए चले जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण ये आपका दर्पण से परावर्तन होकर चले जाएगा। आप लोग कल्पना कीजिए, मानिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कल्पना कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा एप को और यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। कल्पना कीजिए, लगेगा कि आप लोग यहाँ से एफ ही से ही होकर गुजर रहा है। कहाँ से होकर गुजर रहा है, एफ से ही होकर गुजर रहा है। यहाँ पर आप लोग कल्पना कीजिए। सी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है ना कि एफ ही से होकर परावर्तित हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर कल्पना कीजिए। अब बताइए, हम आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब डालते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। अभिलंब डाल दिए, क्या हुआ, अभिलंब डाले तो यह इस तरह आया, फिर यह यहाँ से वापस लौट गया, ठीक है। आया इधर से और फिर वापस लौट। तो यहाँ पर भी आप लोग कल्पना कीजिए कि यह कहाँ से, वो वक्रता त्रिज्या से। आपको यहाँ पर इमेजिंग करना है, कल्पना कीजिए, ठीक है, हो गया। और यहाँ से आप लोग कल्पना कर लीजिए। अब आप लोग देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे हम I से सूचित करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, तो परावर्तित कोण कहते हैं, जिसे हम R से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर R हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पर। अब आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए, पहले इसका नामकरण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर A कर देते हैं, इसका B ले लेते हैं, ये दर्पण का M और M डैश ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं N दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं D देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए N और C, जो ये N है और C है, यहाँ पर देखिए N और C, N C हो गया। अब फिर D और F, D F लीजिए, यहाँ से कटा है, D हो गया और F दिया है। और इसके बीच में क्या, कौन सा कोण दिया है, R दिया है। एन सी और डी एफ के बीच में कौन सा कोण, तो यहाँ पर भी तो आर हो सकता है। आपके किस नियम से, तो समूह कोण के नियम से, ठीक है। यहाँ पर भी तो आर हो सकता है समूह कोण के नियम से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये आपका प्रधान मुख्य अक्ष है, इसको हम जो किरण गया ये आगे तक भी तो बढ़ सकता है, यहाँ तक भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपका आई हो जाएगा। आपको कैसे आई यहाँ पर आया, तो आप लोग मिलाइए। यहाँ पर जो एन और सी दिया है, आपका एन और सी दिया है, यहाँ पर एन सी दिया है, और ए और इसको कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए कुछ समय के लिए ओ मान लेते हैं इसको, ठीक है। ए और ओ दिया है, ठीक है, ए इसको ए मान लेते हैं, इसके ओ मान लेते हैं। इसके बीच में क्या दिया, आई दिया है, और इसके बीच में क्या दिया है, आई दिया। तो इसके बीच में भी तो आई होगा, आपकी समूह कोण के। यहाँ पर आई आ गया। अब यहाँ से आई आया है, यहाँ से इस तरह बन रहा है। यहाँ पर मान लीजिए आई आया है, इस तरह बन रहा है। तो यहाँ पर इस तरह भलो, यहाँ पर इस तरह बन रहा है। तो यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर भी तो आई होगा। कैसे, तो एकांतर कोण के नियम से, तो सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं। अब वैसे नहीं तो आप लोग इस तरह समझे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी तो 60 डिग्री कोण बनेगा। कैसे, तो समूह कोण से, ठीक है। नहीं, यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर भी तो 60 डिग्री बने, संगत कोण।
यहाँ पर संगत कोण से बनेगा। अब यहाँ पर देखिए आई कोण बना है, इस तरह जा रहा है, ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, तो किस कोण के, संगत कोण के नियम से यहाँ पर भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ले आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब चलिए हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे, माना लिखिएगा यहाँ पर, एक बार और समझाएंगे। माना एम और एम डैश, एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, एम और एम डैश क्या है, उत्तल दर्पण है। ए बी लिखिएगा, ए बी आपतित किरण है, ए बी, और जो ए अभी क्या है, तो आपतित किरण है, ए बी आपतित किरण है, ये भी क्या होगा, आपतित किरण है। ठीक है, अब यहाँ से लिखिए दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पर लिखिएगा दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। जब दर्पण का परावर्तन बस किससे होकर, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर करना है, क्या करना है, हमें लिखिएगा, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या F बराबर में R/2 हमें सिद्ध कर यही लाना है। ठीक है, अब लोग यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ABN लिखिएगा, यहाँ पर पहले ए नहीं, पहले लिखिएगा कोण I बराबर में कोण R, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम, जो कोण I किसके बराबर है, कोण R के बराबर, परावर्तन के नियम से। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिएगा ABN में कोण ABN बराबर में कोण, लिखिएगा बराबर में कोण, क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा बराबर में कोण FCB में, FCB क्या है, क्या है, तो ये आपका संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है, जो आई किसके, यहाँ पर आई यहाँ पर दोनों आपस में बराबर है, तो क्या है, संगत कोण है। ठीक है, अब लिखिएगा फिर से कोण DBN में, यहाँ पर लिखिएगा D, चाहे लिखिएगा NBD बराबर में F बराबर में लिखिएगा FBC क्या है, ये आपका समूह कोण है, जो सामने सामने बराबर है। ठीक है, इतना तक तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, अब लिखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज से, यहाँ पर लिखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा BFC में लिखिएगा, BFC में समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, BFC में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो इसके सामने कोण बनाया है तो इसका भुजा ये होगा, जो ऊपर वाला B का कोण बनाया इसका भुजा ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज में जो FC है वह FB के बराबर है, क्या होगा, FC बराबर में FB, FC किसके बराबर है, तो FB के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब एक ऐसा समय आएगा जो B या बिंदु है, इसको धीरे धीरे आकर P पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा जब B P के निकट होगा, P के
निकट होगा। जब जो B है बिंदु P के निकट होगा तो क्या होगा, इस बिंदु P पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब लिखिएगा जो B है P के, तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग FB बराबर में PF, जो FB किसके बराबर है, PF के बराबर, क्योंकि यह B जो किस पर आ जा रहा है, P पर आ जा रहा है। ठीक है, तो FB किसके बराबर है, PF के बराबर है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, P से C तक चलना है। तो हम कल के क्लास में आप लोगों को बताए थे कि P से C तक किस तरह चलना है। चलिए हम लोग आज भी बता देते हैं, P से C तक चलना है। तो आपको हम यहाँ पर बताए थे एक रेखा लेकर, माने इसका A बीच में B दे दिया, यहाँ पर C दे, हमको A से C तक चलना है। ठीक है, A से C तक, तो हमको दोनों भाग को लेना होगा ना, बीच वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे AB प्लस में BC। ठीक है, चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर मान लिए P, एक रेखा दिया P से C है, यहाँ पर क्या दे दिया, हमको P से C तक चलना है। तो यहाँ पर PC बराबर में दोनों भाग लेंगे ना बीच वाला, तो यहाँ पर PF प्लस में FC, तब हमको PC मिलेगा। चलिए इतना तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा, देख लीजिए। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर दें। ठीक है, यहाँ पर अब हमको P से C करना है, तो पहले एक बार PF लेंगे तब FC लेंगे, PF प्लस में FC। ठीक है, यहाँ तक FC हो गया ना, यहाँ तक PF और FC। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर FC को रहने देंगे, यहाँ पर लिखेंगे PC बराबर में PF को रहने देंगे। अब FC यहाँ पर चेंज होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, जो FC है किसके बराबर है, FB के बराबर है। ठीक है, FC किसके बराबर है, तो FB के बराबर है। ठीक है, और जो FB किसके बराबर है, तो PF के बराबर, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। तो हमको FC के जगह पर हम PF लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, PF, यहाँ पर PF लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे PC बराबर में एक PF प्लस में PF कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, तो 2 PF हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो P से F तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसे F से सूचित करते हैं। अब P से और C तक की दूरी को क्या कहते हैं, वो करता त्रिज्या, जिसे R से सूचित करते हैं। तो PC के जगह पर हम R लिखेंगे, यहाँ पर R हो जाएगा, और 2 दिया है तो 2 को रहने देंगे। और PF के जगह पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम PF के जगह पर F लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, R बराबर में इसको लिख सकते हैं 2F बराबर में R। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर हमको F बराबर में R बटा में 2, आपका क्या हो गया, प्रूफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, यह आप लोगों को बहुत अच्छे। चलिए एक बार और हम लोग फिगर बनाकर आपको समझा देते हैं। यहाँ पर साइड में देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मैं एक उत्तल दर्पण लेता हूँ। ठीक है, इसका प्रधान अक्ष, ठीक है, हो गया, जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम P कहते हैं। यहाँ पर F हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। यहाँ पर वो करता त्रिज्या होगा। ठीक है, यहाँ से हम किरण को आपतित करते। ठीक है, तो यह परावर्तित होकर ऊपर चल जाएगा। यहाँ से कल्पना कीजिए कि लग रहा है कि यह वो F से ही होकर गया कि नहीं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम अभिलंब डालते हैं ना, आप लोग यहाँ से भी कल्पना कीजिएगा तो लगता होगा कि यह C से ही होकर गया है। अब इसका हम नाम दे देते हैं M हो गया, इसका M डैश हो गया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं B डाल देते हैं। ठीक है, इसका नाम N, इसका नाम D देते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, I कहते हैं ना। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसे R कहते हैं ना। अब इसे समूह कोण के मदद से यहाँ पर भी R हो जाएगा, यहाँ पर संगत कोण की से I हो जाएगा। यही तो हम बताएं, सेम यही फिगर बनाना। इतना आप लोग कर दीजिएगा तो आप लोग को एग्जाम में 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।